दोस्तों, हमारे देश भारत में तमाम समुदाय के लोग हैं, तमाम किस्म के लोग निवास करते हैं, आपस में भाईचारा बना के रखते हैं और चाहे कोई त्योहार हो, हिंदू हो, मुस्लिम का त्योहार हो, सब में भाईचारा का परिचय देते हैं आपस में और इसी नाते हमारा देश भारत एक महान देश माना जाता है। जहाँ हमारे देश में भारत के बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिख करके भारत को एक नई दिशा दी। भारत के तमाम ऐसे-ऐसे महापुरुष पैदा हुए जो कि दलित समाज में पैदा होकर के भारत के सम्मान को, भारत के गौरव को बढ़ाया। चाहे वो राष्ट्रपति की कुर्सी हो, चाहे वो सीएम की कुर्सी हो, चाहे अन्य भी सुशोभित राजनीतिक से लेकर के पढ़ाई-लिखाई के मामले में और समाज सुधारक के मामले में भारत के इस देश में, हमारे देश में दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दलितों ने सब कुछ अपना परित्याग किया, लेकिन उनको सिर्फ प्यार करने का अधिकार सदियों में भी नहीं था, आज भी नहीं है। दोस्तों, अगर कोई उच्च कोटि का बिरादरी या जाति का व्यक्ति किसी दलित लड़की से प्यार करता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई दलित समाज का लड़का किसी बड़े घर की लड़की से शादी कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि पूरे ज़िंदगी की, पूरे समाज की, सारे संसार की सारी बुराइयां इस लड़के ने कर दी हैं। क्योंकि ना तो तब भी अगर दलित समाज का कोई लड़का किसी अन्य समाज की लड़की से शादी विवाह कर लेता था या प्रेम कर लेता था, उसे तमाम यातनाएं दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था। और आज भी देश जब आज़ाद हो गया है तब भी यही यही दशा चल रही है कि आज भी हमारे देश में अगर दलित समाज का कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर लिया, प्यार कर लिया, तो उसको सजाए मौत या तो दी जाती है या तो उसे इतनी यातनाएं, इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो प्यार शब्द भूल ही जाता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, घटना है रायबरेली उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक परिवार है दलित समाज का। पिता का नाम है पप्पू और बेटे का नाम है सूरज। 3 भाई में सूरज जो है सबसे छोटा लड़का है। लड़का 20 साल का है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि परिवार बहुत गरीब है। मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहा है। लेकिन उसी मेहनत मजदूरी करने के बीच में एक लड़की जो कि मुस्लिम समुदाय से है, उसका नाम है हिना। जब ये सूरज मजदूरी करने के लिए जाता है तब हिना से उसकी नज़र जब पड़ती है तो हिना काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन बेचारा गरीब आदमी हिना से कुछ कहता नहीं है, लेकिन हिना मन ही मन सूरज को पसंद करने लगती है। सूरज भी देखने में काफ़ी अच्छा है, स्मार्ट है। दोनों में धीरे धीरे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन हिना किसी माध्यम से सूरज का नंबर लेती है और सूरज का नंबर लेने के बाद इसको फ़ोन करती है। जब फ़ोन करती है तो सूरज से बातें होती हैं। धीरे धीरे बातें पहले सिंपल होती हैं, साधारण सी होती हैं, फिर प्यार भरी बातें होने लगती हैं। जब प्यार भरी बातें होते फिर एक दिन जीने साथ मरने की कस्में खा लेते हैं और घर से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब घर से फरार होने वाली नौबत आती है तो लड़का उसी बीच चला जाता है उत्तराखंड काम के सिलसिले में। जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद से 78वां स्वतंत्रता दिवस भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरा देश इस खुशी के माहौल में डूबा हुआ था। तभी 17 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी घटना सामने आती है कि जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, लड़का सूरज जो है उत्तराखंड काम के सिलसिले में गया हुआ था। इस बीच लड़की अपने घर से निकल कर उत्तराखंड चली जाती है लड़के के पास। जब लड़की उत्तराखंड चली जाती है तो लोगों को, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं हिना के,
उनको पता लगता है कि लड़की चली गई है। ना जाने कैसे अपने बलबूते अपने लोगों के द्वारा लड़के को पकड़ा जाता है, लड़के को पकड़ के लाया जाता है और रात में 16 अगस्त की रात को बहुत ही ज़्यादा उस लड़के को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है और मारते-मारते इतना मारा जाता है कि वो लड़का दम तोड़ देता है। दोस्तों उसके बाद पास में ही एक छोटा-सा जंगल टाइप है, वहाँ पर उस बच्चे की लाश को टाँग दिया जाता है फांसी के फंदे से। और फांसी के फंदे से टांग करके लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर अगर पुलिस थाने गया या इस चीज़ की घटना को आगे बढ़ाया, तो उसकी भी वही दशा होगी जो दशा इस सूरज की हुई है। दोस्तों इससे आज से लमसम लगभग 6 माह पूर्व इसी क्षेत्र में एक हिंदू लड़के की ऐसी ही निर्मम हत्या कर दी गई थी, जब वह हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्रेम करने लगा था। आखिर दोस्तों दलित समाज के ऊपर कब तक अत्याचार होता रहेगा? सदियों से हो रहा है, हुआ भी और होने वाला भी है, क्योंकि लगातार जो आए दिन ऐसी खबर मिलती है। अभी बिहार प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, दरिंदों ने 25 चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट को गोद डाला और हद यहीं पर नहीं रुकी, जब दरिंदों ने उसके स्तन को काट करके फेंक दिया और लाश को बोरे में ले जा करके नदी में पोखरे में डाल दिया। दोस्तों ऐसी निर्मम हत्या करने वाले दरिंदे कब तक रहेंगे इस समाज में और कब तक ये दलित समाज इस तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा, दर्द सहता रहेगा, प्रताड़ना सहता रहेगा। दोस्तों जैसे ही घटना समाज में फैलती है तो मातम छा जाता है पूरे समाज में। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह खबर पहुंचती है तो लोग भी इस घटना से काफ़ी नाराज होते हैं, आक्रोशित होते हैं कि ये घटना कब तक होती रहेगी। ये मामला अब थाने पर जब पहुंचा तो थाने पर उस परिवार को ही डांट कर भगा दिया जाता है जिस परिवार की हत्या हुई है। उसकी बहन को मारा जाता है, उसके परिवार को मारा जाता है, पीटा जाता है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लोग इस घटना से काफ़ी आहत हुए। दोस्तों जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज तक यह खबर पहुंचने के लिए लोग प्रेरित होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई जा रही है कि हमारे परिवार को, इस दलित समाज को, जहां बहन बेटियों के लिए योगी महाराज काफ़ी सख्त नज़र आते हैं, दोषियों के लिए काफ़ी सख्त नज़र आते हैं, तो आखिर इन पर बुलडोज़र कब चलेगा? जो ये दोषी हैं इन पर बुलडोज़र कब तक चलाया जाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सतर्क करना है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।